आज का टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। बड़ा ही आसान सा टेंस है। इसमें होता क्या है पहचान में, जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे हों। जब भी कोई हिंदी वाक्य हो और उसके अंत में ये वर्ड्स लगे हों, रहा था लगा हो, रही थी लगे हो, या फिर रहे थे लगा हो, ये शब्द लगे हों, तो हमेशा वह टेंस पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, जो कॉन्टिन्यूअस वर्ड होता है इसका मतलब होता है जारी होना। एक्चुअल में इस टेंस में जो एक्शन होता है वो लगातार जारी होता है, अर्थात हर समय हुआ करता है। एक्शन जब भी कोई चल रहा होता है और वो भी पास्ट के टाइम में, मतलब बीते हुए समय में, अगर जो एक्शन लगातार जारी हुआ है तभी ये टेंस होता है। इस टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर सेम रहता है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर रहता है वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी स्ट्रक्चर रहता है। अगर जो हम बात करें असर्टिव सेंटेंस की, तो असर्टिव सेंटेंस में दो काइंड होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव ये दो काइंड होते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। निगेटिव में भी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। इसमें इसके बाद हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तो वाज और दूसरी वर। और इसके बाद जब भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड लगेगा तो हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, उसे ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं आसानी के लिए। और बाकी तो अदर वर्ड्स यूज कर लेते हैं। अगर जो निगेटिव की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस में वाज वर के तुरंत बाद नॉट लग जाता है और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। और यहीं अगर जो हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यस और नो टाइप वाला, जिसमें हम यस या नो टाइप में आंसर दे सकते हैं, यस या नो में आंसर दे सकते हैं, उसकी अगर जो बात करें तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, वाज या वर, दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। जस्ट इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और अगर जो नॉट है सेंटेंस में तो इसके बाद नॉट लगा देंगे, नहीं है तो नॉट की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं सेंटेंस को बनाते समय। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोगेटिव क्यू टाइप। इंट्रोगेटिव क्यू टाइप यानी कि क्वेश्चन टाइप। जो क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव होता है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहता है। तो सब इसके बाद तुरंत वाज या वर आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, अगर जो है सेंटेंस में नॉट तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म, और फिर अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। इन बेसिक से स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करके हम पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो सेंटेंसेस बनेंगे इनका जो ट्रांसलेशन होगा वो कैसे होगा। एक एक करके सभी एग्जाम्पल्स को देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1, वह अपना काम कर रहा था। एक और एग्जाम्पल है, सरल अपने भाई की मदद नहीं कर रहा था। क्या गीता गीत गा रही थी? वह अब कहाँ जा रहा था? ये 4 एग्जाम्पल है हमारे पास। 4 एग्जाम्पल 4 प्रकार के सेंटेंसेस से लिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो दिया गया है वो अफर्मेटिव का है, और सेकंड सेंटेंस नेगेटिव से लिया गया है, और थर्ड सेंटेंस यस या नो टाइप क्वेश्चन वर्ड से लिया गया है, और लास्ट है क्वेश्चन वर्ड से यानी कि क्यू टाइप से। ये 4 एग्जाम्पल है हमारे पास। इनको बनाने का तरीका, अभी जिस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर लिखा है उसी प्रकार से स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेंटेंस को बनाया जाएगा। असर्टिव सेंटेंस में अगर जो अफर्मेटिव है तो सबसे पहला काम होता है सेंटेंस में से सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। किसी भी सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का अपना पुराना तरीका है। सेंटेंस की वर्ब से हमेशा कौन पूछिए, कौन पूछेंगे तुरंत आपको मिलेगा सब्जेक्ट। कौन काम कर रहा था, वह, तुरंत आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो इसी की अंग्रेजी आप लिख देंगे सबसे पहले ही, इसके बाद वाज लगेगा या फिर वर लगेगा। अब बात आती है वाज लगेगा किसके साथ और वर लगेगा किसके साथ। तो आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन में कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, जैसे याद रखना है आपको आई, ही और सी। आई, ही, सी, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन। इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे। अब इनके अलावा जो प्रोनाउन बच गए उनके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन नाउन जो भी बच गए, अगर जो प्रोनाउन की बात करें तो ये प्रोनाउन है हमारे पास। मुख्य रूप से इनका प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर में, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इन्हीं में से ही लिखा हुआ है, तो ही के साथ लग जाएगा वाज। अभी हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म करना, और करना के लिए डू वर्ड का प्रयोग करते हैं वर्ब में, और डू की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी आईएनजी लगाकर डूइंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, अपना काम, हिज वर्क। ही के साथ अपना के अंग्रेजी हिज लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सरल अपने भाई की मदद नहीं कर रहा था। तो कौन नहीं मदद कर रहा था, सरल नहीं मदद कर रहा था, तो सरल लिख देंगे सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब लगानी है इसके बाद हमको। सरल किसी का नाम है और नाम हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन है तो आपको लगाना है वाज। वाज के बाद नॉट भी लगाना है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, तो नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मदद करना।
मदद करना हेल्प होता है, और हमको लगानी है आईएनजी फॉर्म, तो हेल्पिंग हो जाएगा। हेल्प में आईएनजी लगाकर हेल्पिंग बना देंगे, फोर्थ फॉर्म बन गई। अभी पूरे सेंटेंस में बचा क्या? अपने भाई की, बस। तो सरल नाम है, और जो नाम है ये मैस्कुलिन जेंडर का है, तो जब भी मैस्कुलिन जेंडर का नाम होता है तो इसके लिए अपना की जो अंग्रेजी होती है वो हिज होती है, ही के अनुसार हिज, और भाई के लिए ब्रदर। बहुत आसानी से सेंटेंसेस ट्रांसलेट होते हैं, थोड़ा सा बस उनको देखने की जरूरत होती है। क्या गीता गीत गा रही थी क्या? अब आप इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं, और जब भी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर यस या नो में दे सकते हैं तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, और रही थी पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं, या तो वाज या फिर वर। तो ये दोनों लगेंगे किसके अनुसार? ये लगेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। कौन गीत गा रहा था? गीता, ये सब्जेक्ट है, गीता सब्जेक्ट है, और गीता सब्जेक्ट है तो गीता के लिए हम लगाते हैं सिंगुलर, क्योंकि नाम है, और नाम है तो हमको लगाना है वाज। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हमने नाम पहले लिख लिया और उसके बाद लिख दिया हमने क्या की मीनिंग, तो हो गया हमारे पास वाज गीता। अभी हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, और नॉट भी लगाना है, नॉट है नहीं पूरे सेंटेंस में, तो नॉट नहीं है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। गीत गाना, गा रही, गाना के लिए सिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं, फोर्थ फॉर्म में बनेगा सिंगिंग। सिंगिंग, क्या गा रही है? सॉन्ग गा रही है, तो अ सॉन्ग, ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अब कहां जा रहा था? कहां, मिडिल में लगा है कहां, और जब भी मिडिल में लगा होगा कहां तो आपको उत्तर देना पड़ेगा पूरा डिटेल में, तो क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क है तो इसी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे ट्रांसलेट करते समय, तो वेयर सबसे पहले लगा देंगे, वेयर, और उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अनुसार, तो अब हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। कौन जा रहा था? वहां। जब हमको सब्जेक्ट मिला तो हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। अब आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट ही है तो हमको लगाना है वाज। जब वाज लगाना है तो यहां पर लगाएंगे वाज, वेयर वाज ही। अभी नॉट चाहिए तो नॉट सेंटेंस में दिया नहीं गया तो छोड़ देंगे उसको, जो चीज नहीं दी गई उसको छोड़ सकते हैं। अब हमको चाहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जाना, गो, और गो में आईएनजी लगकर गोइंग बन जाएगा। अभी पूरे सेंटेंस में बचा क्या? अब के लिए नाउ लगा देते हैं, ये क्वेश्चन मार्क। ये है बेसिक तरीका सेंटेंस को बनाने का। कोई भी सेंटेंस जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बिलोंग करता है, बड़ी आसान तरीके से आप बना सकते हैं सेंटेंस को।